Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. खुशी, हैप्पीनेस, इस लफ्ज़ को तो आपने सुना ही होगा। और शायद मैं अगर ये कह दूं तो बहुत अच्छा होगा कि बस आपने लफ्ज़ ही सुना है और कुछ नहीं जानते आप खुशी के बारे में। मैं भी नहीं जानता था और इनफैक्ट अभी भी पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस है क्या, खुशी कहते किसे हैं। और जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि खुशी कब मिलती है, खुशी कहते किसे हैं, तो बिलीव में मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि किसी चीज़ के मिलने से खुशी नहीं होती। ये कुछ पल का बस एहसास है, उसे खुशी नहीं कह सकते हम। खुशी जब एक बार होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती, वो जाती नहीं है। वो दिल की एक कंडीशन है, हार्ट की, जो ख़त्म नहीं हो सकती। वो एक चिराग है, जल गया और उससे बहुत सारे चिराग जल जाएंगे। मुझे मोबाइल मिल गया जी, मैं खुश हो गया, नहीं। अगर वो खुश हो गया तो फिर कुछ दिन बाद दुखी क्यों हो गया? यार वो इंसान अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो लाइफ में खुश हो जाऊंगा मैं। क्यों लड़ाई होती है फिर उन इंसानों की? क्यों नहीं रह पाते वो खुश? यार एक बार मेरे पास कार आ जाए तो मैं तो बस ये मान लो खुशी खुशी है, फिर तो मैं नोट कमाऊंगा, दौलतमंद बन जाऊंगा। कार भी खड़ी है आज, दौलतमंद फिर भी नहीं बना। यार अगर मैं उस स्कूल में जॉब कर लूँ तो मेरी लाइफ सेटल है। आज स्कूल में भी जॉब कर रहे हो, कहाँ होगी सेटल? आज एक नई ख्वाहिश है। जिस चीज़ को भी तुम हासिल करना चाहोगे, तो जब तक हासिल नहीं कर लेते, जब तक वो चीज़ तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। वंस यू गेट दैट, योर इंटरेस्ट विल बी लॉस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा और एक नई ख्वाहिश शुरू हो जाएगी, जन्म ले लेगी। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। खुशी अंदर है, बाहर नहीं है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं और खुशी की तलाश नहीं की जाती। तलाश तो हमें खुद को करना है। We do not need to search happiness. We should or we must search for ourselves. हमें खुद की तलाश करनी है। हम खो चुके हैं। अब तुम कहोगे भाई ये कैसा मतलब अजीब सी बात कही मैंने कि भाई हम खो चुके हैं, हम तो यही हैं। नहीं, इसे नहीं कहते यहाँ होना। खोना इसे कहते हैं कि जब इंसान को यही ना पता हो कि जा कहाँ रहा है, जब उसे यही ना पता हो कि मेरा मकसद क्या है, तो इसे खोना ही तो कहते हैं। ये जो लम्हा चल रहा है ना, जिसमें मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूँ, कोटेशन समझा रहा हूँ, यही लाइफ है। मैं चाहता तो इसे वेस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, आई एम नॉट वेस्टिंग इट। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल इसे लोग सुनेंगे, स्टूडेंट सुनेंगे, और शायद कुछ मायूस लोग, उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाए। आई नो। हमारा काम कोशिश करना है, एफर्ट करना है। दूसरों तक पहुंचाना ये अल्लाह का काम है, हमारा नहीं है ये। वी कैन ओनली ट्राई। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। गीता के अंदर है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम सिर्फ तीर चला सकते हो, तुम्हारा इख्तियार सिर्फ तीर चलाने पे है, तुम्हारा कंट्रोल तीर चलाने पे है। लेकिन शिकार होगा या नहीं, हिरण मरेगा या नहीं, सामने वाला शिकार होगा या नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सेम चीज़ हमारे साथ है बिल्कुल। हम सोचते हैं रिजल्ट भी हमारे हाथ में है, तभी तो मायूस होते हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिए, 100% दिया, बस आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओ। अगर आपने सही किया तो रिज़ल्ट आपका सही आएगा, और अगर सही नहीं आता तो ये कोई आपका फॉल्ट नहीं है। आपके लिए बस इतनी संतुष्टि काफ़ी है कि आपने मेहनत की थी और आपने उतना किया, उससे आप सीखिए कुछ। इंसान किसे कहते हैं, कभी आपने सोचा है? इंसान तो कहते ही उसे हैं जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाएं। अगर उसकी सारी ख्वाहिशें और इच्छाएं मुकम्मल हो जाती तो वो इंसान नहीं कहलाता, खुदा कहलाता। क्योंकि खुदा ही है जिस जो चाहे हो जाता है, जिसकी यानी कि बस बस चाहना उसका पूरा हो जाना है। और इंसान कहते हैं उसकी ख्वाहिशें अधूरी रहनी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ये कह दे कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। ये सेंटेंस इम्पॉसिबल है कोई इंसान कह दे। अगर कोई कहेगा तो वही कहेगा जिसे सुकून की प्राप्ति और सुख और खुशी, और वो जान गया है कि वो कौन है। तो खुद को जानना है, दूसरों को नहीं जानना। मौलाना रूम
ने एक जगह फरमाया, उन्होंने कहा कि जो दूसरों को जानता है उसे चालाक कहते हैं और जो खुद को जानता है उसे अक्लमंद कहते हैं। इंटेलिजेंट दूसरों को जानना नहीं होता, खुद को जानना होता है। हमारे यहाँ अक्सर ये बात आप सुनेंगे कि कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने दुनिया देखी है, मुझे मत सिखाओ आप, मैंने सबको देख लिया, मैंने दुनिया देख ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी खुद को ही नहीं देखा। इन्हें ये नहीं पता कि वो खुद कौन है, क्योंकि ऐसा दावा वही कर सकता है जो अज्ञानी हो। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो तो ये कहता है, जैसे सुकरात ने कहा था, आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। मैं अक्लमंद हूँ। किस लिए अक्लमंद हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जो लोग समंदर में कूदे हैं ना, उन्हें मालूम है समंदर की गहराई, और जो अभी तक किनारे पे खड़े हैं ना, उन्हें तो ये लगता है हाँ थोड़ा बहुत गहरा है, उन्हें पूरी तरीके से नहीं मालूम अभी। तो जो लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने भी कुछ भी हासिल नहीं किया। न्यूटन ने कहा था कि पूरा समंदर है और मेरे हाथ में सिर्फ एक कतरा है, वो भी फिसलने वाला है। इतनी है नॉलेज, यानी जितना समंदर है इतनी नॉलेज भी रह रही है। मैंने बस एक कतरे जितना, एक पानी की बूंद होती है ना, बस इतनी मेरे पास है और वो भी ख़त्म होने वाली है। इसे कहते हैं नॉलेज। हम चंद किताबें पढ़ के सोचते हैं कि वी नो एवरीथिंग, ये सबसे बड़ी ज्ञानता है। तो ये क्या कह रहे हैं कोटेशन में? ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट ये है, खुशी का राज ये है कि जो हो रहा है होने दो। आप ये ख्वाहिश मत करो कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी। जैसे ही आप ये सोचेंगे ना, दुख मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, क्योंकि ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। रात जो होती है ना, रात और दिन एक सिस्टम के तहत चल रहे, चलेंगे ही। आप दुखी हो या सुखी हो, नाराज़ हो या खुश हो, रात को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात आके रहेगी। अगर सारे लोग मिलकर दुआ करें रात ना आए, और माला ले लें, तस्बीह ले लें, सारे धर्म गुरु मिल जाएं कि रात ना हो, ये इम्पॉसिबल है, रात होके रहेगी। इसी तरीके से तकदीर में जो होना है वो होके रहेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बस इतनी सी बात समझनी है। हालांकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये फॉलो करना बहुत मुश्किल